नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कोलकाता गैंगरेप मामले की। इस मामले में आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैंपस के अंदर ये रेप की घटना हुई। कई सवाल खड़े हो गए। ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले हम सबको पता है कि जिस तरह से रेप की पहले एक घटना हुई थी जिसके बाद बवाल मचा था, अब ये दूसरी घटना। लेकिन दोनों घटनाओं में फ़र्क क्या है ये आपको बताने के लिए हमारे साथ अश्वनी भी जुड़ी है, प्रवेश भी जुड़ा है। अश्वनी, क्या कंप्लेंट है लड़की की, क्या वो बोलती है? जैसे बता दो कि 25 तारीख को वो प्रीमाइसेस में थी। दोपहर का वक्त था, 3:30 बजे वो वहाँ पे थी। और इसके बाद उसका जो स्टेटमेंट है लड़की का, तो उसने ये बताया कि मैं वहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग वहाँ पहुँची थी। इस दरमियान कुछ लोग मेरे पास आते हैं। शाम हो जाता है, तकरीबन 5:30 या 6 बजे का वक्त होता है। वो जाने के लिए करती है तो मेन गेट से उसे 2 लोग होते हैं, वो खींच कर उसे अंदर ले आते हैं। क्योंकि ये दोनों लोग जो थे मनोजीत के फ्रेंड थे। मनोजीत मेन आरोपी है जिसने रेप करते हुए बकायदा उस लड़की का वीडियो बनाया था। उसने ही कहा था कि उन दोनों को और उसके वो लोग जानने वाले थे, तो वो घसीट कर उसे गार्ड रूम में ले आते हैं और वहाँ पर मनोजीत उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम करता है। और 2 जो लोग होते हैं वो बकायदा इसका वीडियो शूट करते हैं और मनोजीत खुद अपने फ़ोन से भी ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। और इसके अलग 2 लोग जो वहाँ मौजूद होते हैं वो भी पूरा फिल्म बनाते हैं और इसके बाद लड़की को थ्रेट करते हैं कि जाकर अगर किसी को बताया तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बुरा हाल कर देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है क्योंकि ये प्रीमाइसेस में हुआ है, बाहर नहीं हुआ। जैसे हमने आरजीकर केस भी देखा तो वो भी ट्रेनिंग डॉक्टर वहीं पर कार्यरत थी, वहाँ काम करती थी। इस दरमियान वहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है तो अपने आप पे पुलिस और प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाता है, जो मैं देख पा रही हूँ। देखिए 4:30 का टाइमिंग था। वो लड़की उस दिन क्या हो गया कि मनोजीत कॉलेज पहुंचता है। ये कॉलेज का देखिए स्टूडेंट नहीं है। इसने अपने फेसबुक में इसका फेसबुक खंगाल रहा था। मैंने इसकी प्रोफाइल देखी। मतलब चिराग जी नहीं दिखाते प्रोफाइल पे एकदम साधु आदमी मतलब लोगों की हेल्प करना, सोशल वर्क करना। इसने एक लड़की के साथ भी बहुत सारी फ़ोटो डाली जो कहा जा रहा है, तथाकथित कहा जा रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसके साथ भी बहुत फ़ोटो डाला है। तो ऐसा दिखाना कि मैं लॉयल लड़का हूँ, कम से कम पूरी प्रोफाइल में उसके साथ 25-30 फ़ोटोज़ होंगी। फिर सोशल वर्क करते हुए फ़ोटो होंगी। लड़कियों के लिए स्कूल में जाके एक्टिविटी कर रहा है, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे खुद को ऐसा दिखा रहा है। और उसका पूरा उलट है क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है जो कॉलेज के स्टूडेंट कि ऐसा नहीं, ये पहला टारगेट था। इससे पहले भी ये बहुत सारे लोगों को यही झांसा देता था। इसका एक लाइन फिक्स था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और चिराग जी, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि ये उस दिन कॉलेज में क्या कर रहा था। कॉलेज का स्टूडेंट तो है नहीं, ये क्रिमिनल लॉयर है। और ये प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? वहीं पास के कोर्ट में कर रहा है, अलीपुर कोर्ट में। चला है कि स्टूडेंट यूनियन का वहाँ प्रेजेंट लीडर रहा है वहाँ का कॉलेज। पास्ट में था, ये पास्ट में लीडर था। और इसने अपने आईडी में लिखे रखा है सेक्रेटरी साउथ कोलकाता तृणमूल छात्र परिषद। हाँ, तो लेकिन ये अभी करंट में ऑफिशियली नहीं है इसके पास पोजीशन उस कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज तो 4 साल पहले अनऑफिशियली ये उसका हेड बन के बैठा है, किसी को हेड बनने दिया है। लेकिन ये कॉलेज का कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ पर था और परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। ये कॉलेज का स्टेटमेंट है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो उसी लिए आया था। और इनका जो कॉलेज का यूनिट था वो उस दिन सबको, स्टूडेंट यूनिट को सबको वो दे रहे थे, पोस्ट दे रहे थे, तुमको ये पोस्ट, तुमको ये पोस्ट। इसी में जो पीड़िता है उसे भी इसने गर्ल सेक्रेटरी का एक पोस्ट दिया। इसके बाद जो उसका जो दूसरा दोस्त है प्रमीत ने उसे समझाया कि तुम्हें यूनियन के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, हमारे जो हेड है उनके प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। तो जो बोला जाता है वही बोला। लेकिन इसके पास मनोजीत आता है बिस्किट खाते हुए और ये बैठी होती है। उसके पास बोलता है, तुम्हें प्रमीत ने जो बताया तुम्हें समझ गया ना? बोला हाँ दादा बोली, भाई बोली, समझिए। हाँ दादा, मुझे समझ गया, मुझे यूनिट के प्रति ईमानदार रहना, भरोसा। बोलते बस ये नहीं, और भी कुछ चीज़ें। तो बोलती क्या? तो वो उस टाइम पे लड़की समझती नहीं कि इसका इंटेंशन क्या है। ये जब इन लोग निकलने लगते हैं, शाम का वक्त हो जाता है 4:30 के बाद, जब सब लोग निकलने लगते हैं, ये उसको इंटेंशनली रुकाता है। बोलते रुको, तुमसे कुछ काम है। ये लोग रुकाते हैं, ये लोग उसे लेके जाते हैं गार्ड रूम के पास, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और ये वो दोनों जो लड़के, उनको इशारा करता है बाहर जाओ। वो बाहर जाते हैं और लॉक कर देते हैं। ये फिर उसको बोलता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो पहले दिन से ही, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब शादी करना चाहता हूँ ये बोल देता है तो तुरंत उसके मतलब वो लड़की बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा आपसे कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर वो उसको वॉशरूम के पास पीछे लेके जाता है और उसको धक्का देता है। मतलब फिर उसके बाद वो उसका अटेम्प्ट करता है रेप करने का। लेकिन उसको इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है, एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो इतनी अनकॉन्शियस हो जाती है कि उसकी सांस लेने में दिक्कत होती है। वो कहती है प्लीज़ मेरा इन्हेलर मंगा दो।
तो वो दोनों जाते हैं, जो बाहर लड़के खड़े वो दोनों में से एक जैब जाता है, जैब जाता है इन्हेलर लेके आता है। देखिए उसकी उम्र उस दिन 19 साल है बस। इन्हेलर ला के देता है, बेचारी इन्हेलर लगाती है, फिर वो सांस ले पाती है। मतलब सोचिए कितनी दर्दनाक बात है। अश्वनी कि ये सब कुछ जब घटना हो रही थी कॉलेज में, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं था, किसी ने नहीं देखा, या उस समय हल्ला नहीं मचा, उस समय पुलिस को कॉल नहीं किया गया? जैसे मैं बता दूं कि पुलिस का मैंने स्टेटमेंट सुना इसमें, तो पुलिस का ये कहना था कि वो कॉलेज प्रीमाइसेस में 26 जून को गए थे, 25 जून को ये वारदात है शाम की, और इस दरमियान तक उन्हें पता नहीं था। जब पुलिस वहां जाती है तब कॉलेज के जो स्टाफ होते हैं उनसे कहती है कि आप प्लीज किसी को बताना मत कि पुलिस वहां पर आ रही है। यानी कॉलेज को नहीं पता था 26 तारीख तक, 25 की रात की ये बात है। और जब पुलिस वहां पहुंचती है और पूछताछ करने के लिए बोलती है, तो बोलती है कि वहां पर जो गार्ड हैं उन्हें भी मत बताना कि हम लोग आ रहे हैं। जब पुलिस वहां जाकर इंक्वायरी करती है और दोनों गार्ड रूम जो ग्राउंड फ्लोर पर बताया जा रहा है वो दोनों खंगालती है, तो उसमें कई ऐसी चीजें मिलती है जो पीड़िता ने अपने बयान में बोले थे। तो पुलिस को वहां क्राइम सीन से एविडेंस मिलता है, एफएसएल टीम को बुलाया जाता है, सारी चीजें वहां पर कलेक्ट की जाती है और दोनों रूम को वो लोग अपने उसमें ले लेते हैं कि अब यहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं। और बाकायदा आपको बता दूं कि क्राइम सीन रिक्रिएट भी कराने के लिए पुलिस ये पीड़िता को भी ले जाती है। एक सवाल मेरा और है, जब ये पूरा वाकया हुआ उस वक्त क्या जो लॉ कॉलेज जिसकी बात की जा रही है, क्या वो अभी वहाँ स्टूडेंट्स आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, या छुट्टी पड़ी थी, क्या था? ये नहीं, मुझे लग रहा है उस टाइम पे बच्चे जा चुके थे और जो था वहाँ मौजूदगी हाँ गार्ड का था। लड़की बेचारी 10:40 पर निकली है कॉलेज से। प्रवेश के वहाँ कोई गार्ड किसी ने टोका नहीं कि भाई? हाँ, जो चौथा आरोपी है, चारों को अरेस्ट किया गया ना, तो वो गार्ड ही था चौथा। वो मिला हुआ था। तो क्या सिर्फ एक ही गार्ड था पूरे कॉलेज में, या कोई और भी थे जिन्होंने, किसी ने तो देखा होगा कि भाई ये वारदात हो रही है, कमरा बंद है, लड़की एक वहाँ पर है, स्टूडेंट्स वहाँ पर है, एक गार्ड अगर मिल गया है तो पूरे कॉलेज का सिर्फ एक ही गार्ड था क्या जो सिक्योरिटी में तैनात? अभी ये चीज़ें जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन एक और चीज़, किसी का भी सवाल आएगा क्या लड़की ने शोर मचाया होगा, किसी को आसपास में सुनाई नहीं दिया। लेकिन देखिए लड़की ने शोर ज़्यादा नहीं मचाया क्योंकि लड़की अपनी हालत में ही नहीं थी। लड़की बहुत ज़्यादा पैनिक में थी और लड़की खुद सांस नहीं ले पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी जान जा सकती है, इतने पैनिक में थी। फिर उसने कोई और स्टूडेंट था लड़की के साथ, कोई ऐसा कोई और स्टूडेंट जो जिसके साथ लड़की आई हो कॉलेज में, उसने बताया हो कि भाई वो नहीं मिल रही, उसके पेरेंट्स ने उसको फ़ोन किया हो उसके फ्रेंड को कि भाई कहाँ है मेरी बेटी, उन्होंने कुछ बताया कि कॉलेज में थी? हाँ, उसने कहा था, अपने घर पे कहा था कि मुझे आज में हमारी जो यूनियन की मीटिंग है तो लेट होगा। इन जनरली 9:30 तक सब स्टूडेंट्स जाते हैं क्लासेस वगैरह करके, तो कोई ये नॉर्मल बात थी। आधा एक घंटा बच्चे लेट होते तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं घबराते। लेकिन ये जैसे ही निकली बाहर, अपना फ़ोन लिया, इसने सबसे पहला कॉल अपने पापा को कहा और अपने पिता को कॉल करने के बाद ये पुलिस स्टेशन पहुंची। मेरे में मन में दो सवाल थे कि किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, कि कोई उसकी मदद करने नहीं आया। मतलब कॉलेज की कितनी बड़ी गलती है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। लेकिन ये लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे। ये बना लिया था ना। ये देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था, जब मेरी भी कॉलेज की एज में मैं था 19-20 साल की उम्र में, तो मुझे भी लगता था कॉलेज यूनियन के जो लीडर होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, गाड़ियों से आना, उनके पीछे 50-60 लड़के चलना। हमें भी डर लगता था शुरुआत के दौर में हमें भी डर लगता था कितना पावरफुल है। तो आप उसे ट्रीट कीजिए, हम तो पत्रकार हैं, हम तो उससे नहीं डरे, हम तो सोचेंगे हमारी मेंटेलिटी के हिसाब से अरे कैसे डर गई। लेकिन उनके स्टेटस में जाओगे तो वो बच्ची है, बच्ची ने एक देखा कि एक पॉलिटिकल लीडर है, उसके सामने पूरा कॉलेज नतमस्तक है, वो कॉलेज में उसकी चल रही है, तो डर गई। वो डर गई इन मीन्स उसको इसने धमकी दिया कि तेरे बॉयफ्रेंड को जान से मार देंगे और तेरे पापा को फंसा दूंगा झूठे केस में। और जब कॉलेज में दबदबा देखते कोई भी डर जाता है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उस वक्त सिर्फ एक गार्ड था पूरे कॉलेज में? अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, ये अभी इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। सवाल मेरा है, ये जो आरोपी है ये बताते हैं टीएमसीपी का ये इसके पास कौन सा पद था? क्या ये अभी जो कॉलेज की एक यूनियन अलग होती है, एक यूनिवर्सिटी की यूनियन अलग, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में हर एक कॉलेज में एक अलग यूनियन होती है और पूरी ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक अलग यूनियन होती है। लेकिन क्या ये जो कॉलेज था ये उसकी यूनियन का ये अध्यक्ष था या पूरे पूरा साउथ का था? साउथ डिवीज़न में जितने कॉलेज है उसका सेक्रेटरी था। ये तो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था। ये साउथ डिवीज़न, इसने देखिए अपने आईडी में जो इसका फेसबुक है, फेसबुक में इसने बंगाली में लिखा है सेक्रेटरी साउथ कोलकाता तृणमूल छात्र परिषद का ये सेक्रेटरी था। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पूरे साउथ जोन में जितने कॉलेज आ रहे हैं उन सब का था। ये वहाँ गया था पद बांटने के लिए और पद बांटने के बाद उसने ऐसी हरकत की। तो चिराग जी ये एक तरह से समझ जाइए सत्ता का तो इसको वो था ही कि मतलब हाँ मैं पावर में हूँ, कॉलेज में धमका के रखना। छात्र नेता करते क्या है, दबंगई करते, कुछ काम करते हैं लेकिन कुछ तो दबंगई में रह जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही थी कि
इसका नेचर ही इस तरह का था, ये जिस लड़की से मिलता था उसको यही बोलता था। कहना चाहूँगी कि मनोजीत का अगर मैं बात करूँ तो क्राइम रिकॉर्ड या हिस्ट्री की बात करूँ तो 2017 में भी ऐसे कंप्लेन आ गए थे कि सेक्सुअली हैरेस करता था, ये मोलेस्टेशन के केस थे, इसके साथ ही जो एक्सटॉर्शन होते हैं, इस तरह के कई ऐसे केसेस उसके कॉलेज में दिए जा चुके थे। लेकिन ऐसे लोगों का कहना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन कभी एक्शन लेता ही नहीं था, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल था और इसके लिंक्स बहुत ये टीएमसी अगर मैं बात करूं तो उससे काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसकी चलती थी। तो कुछ फोटो मैं आपको दिखाऊंगी कि अभिषेक बनर्जी है, इसके साथ भी इसकी तस्वीरें सामने आती है, ये बाकायदा बीजेपी ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही दूसरा बता दूं तो चंद्रिमा भट्टाचार्य है, ये भी ममता बनर्जी की क्लोज बताई जाती है, उनके साथ भी इसका तस्वीर है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो सिस्टर इन लॉ ममता बनर्जी की ही है, उनके साथ भी इसका फोटो है। यानी आप सोचिए कि इसका कितना लिंक होगा, जिसकी वजह से कॉलेज प्रशासन कभी एक्शन लेती ही नहीं थी। 2017, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, आज 2025 है। ऐसे में केसेस अगर इस दरमियान भी उसने कई लोगों को टारगेट किया होगा, और ये तक था कि ये चोरी छुपके से ना वहाँ पर लड़कियों की तस्वीरें लेता था और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, बाकायदा ग्रुप में लेता था। और इसके बाद कमेंट सेक्शन अगर मैं देखूँ तो उसमें ये सेक्सुअली एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करता था और उन्हें कई ऐसी चीज़ें बोलता था। बॉडी शेमिंग की मैं बात कर लूं तो ऐसे उन्हें कहीं ना कहीं वो थ्रेट करता था और अपने में शामिल करने की कोशिश करता था। एक मतलब ना इसमें आयरनी ये है चिराग जी, और अश्विनी आपको बताओ, ये जब कोलकाता का वो जो कॉलेज में आरजीकर कॉलेज में नहीं हुआ था, उसमें प्रोटेस्ट में भाग लिया था और ये उसमें फ़ोटो डाल रहा है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। मतलब बता रहा हूँ ना, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इतना भक्त बन रहा है, इतना मतलब इतना अच्छा आदमी बन रहा है, और लड़कियों के लिए और औरतों के लिए इतना काम कर रहा है। और देख रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है वर्चुअल दुनिया अलग होती है। मैंने एक कहानी बताई थी यही चीज़ों को लेकर, अभी एक दो दिन पहले एक मैंने स्टोरी की थी, मर्डर स्टोरी। उसमें वो औरत दिन भर पूजा पाठ ये वो भगवान के साथ, कान्हा जी के साथ फोटो डालती थी, और उसने रात को अपने पति का मर्डर कर दिया, और बहुत बेरहमी से बॉयफ्रेंड के लिए। तो ये जो है, देखिए अब हाँ हर कोई बोलेगा पुलिस ने पकड़ लिया है, सब कुछ हो गया है, तो इसको इतना क्यों हम दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये हर कॉलेज की प्रॉब्लम है। मतलब उसके खिलाफ ऐसा नहीं है पहले भी कंप्लेंट्स नहीं हुए, पहले भी कंप्लेंट हुए। कॉलेज में उसकी एंट्री क्यों दी जा रही थी, उसे क्यों इतने देर तक कॉलेज प्रशासन क्या उस टाइम पे क्यों नहीं ध्यान दिया, किसकी जिम्मेदारी, किसी एक की तो जिम्मेदारी होगी कि अभी तक स्टूडेंट क्यों रुके हैं। इसमें एक और फैक्ट आ रहा है कि 20 शिकायतें उसके ऊपर दर्ज है पहले से। तो ऐसा आरोपी कैसे घूम रहा है? कॉलेज के संरक्षण में बढ़ रहा है ना ऐसा आरोपी। पुलिस क्या कर रही है? मतलब अगर 20 शिकायतें किसी के खिलाफ दर्ज हैं तो उसको खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। नेता है, टीएमसी का नेता है, टीएमसी के नेता है, अब वो पावरफुल है उस स्टेट में, तो कौन सा पुलिस वाला उसके गिरेबान पे हाथ डालेगा, यही सोच के डरते हैं। एक लीडर ने बयान दिया ना, दोस्त का रेप कर रहा है तो ऐसे में क्या किया जाए। उन्होंने कहा, एक मैंने उनका बयान सुना, मैंने प्रॉपर सुना, उन्होंने बोला था ऐसे जगह गए ही क्यों, किसी के साथ इतने रात में भरोसा में क्यों जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सोचिए ऐसे तो कमेंट कर रहे हैं, तो क्या इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि अच्छे चीज़ की या बुरे चीज़ की। ये देखिए सबसे चीज़ है कि कॉलेज की भी प्रशासन की भी गलती है, हाँ पुलिस प्रशासन की तो गलती है, पार्टी अभी से किनारा कर रही है कि हम तो, देखिए इन्वेस्टिगेशन अब होगा, क्योंकि वो आगे रेप की पुष्टि हो चुकी है, ये लोग बचेंगे तो नहीं। लेकिन सवाल है ना कि यार कॉलेज सेफ नहीं है, कॉलेज में तुम्हारे पास मतलब सीसीटीवी फुटेज कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है क्या, इतनी रात को कौन है क्या है। ये कॉलेज पे तो पहले ताला लगना चाहिए, इनके जो ट्रस्टी वस्टी सबको जेल में डालना चाहिए, प्रिंसिपल वगैरह को, कि तुम लोग एक बच्चे, मतलब आपको याद है एक स्कूल में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था, प्रद्युमन। मतलब तुम्हारे कॉलेज में मतलब रात में बच्चे रुक रहे हैं, उनका मर्डर हो जा रहा है, उनके साथ इतनी बड़ी मतलब वहाँ गैंगरेप हो जा रहा है, किसी घर में हो गया, पता चलता है कि वहाँ पुलिस नहीं जा सकती, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। लेकिन इस जगह एक चीज़ है कि गार्ड अगर वहाँ मौजूद था तो वो पुलिस को फ़ोन कर सकता था, लेकिन उसने भी वो भी नहीं किया। हाँ, उसने साथ दिया। कहीं ना कहीं वो डर ही, मुझे लगता है कि मनोजीत का डर रहा होगा, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आता है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा। यही सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है कि भाई एक घटना हो रही है कॉलेज में, सिर्फ एक गार्ड के ऊपर क्या पूरी कॉलेज की सिक्योरिटी थी, क्या और गार्ड थे, वो कहाँ थे, ऐसी तमाम चीज़ें जो जांच के बाद साफ होगी। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है दोस्तों, आप लोगों को क्या व्यू पॉइंट है, अपने कमेंट्स लिखिएगा, बताइएगा कि ऐसे आरोपी के खिलाफ तो ऑब्वियसली मुकदमा हो गया, जेल अब वो जाएगा, लेकिन ये घटनाएं ना हो इसके लिए आप लोग सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।